लो मेरे पांचवी के बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। फिफ्थ क्लास के लिए वीडियो रहेगी। तो इस वीडियो के अंदर मैं करवाऊंगा आपको सेंस ऑर्गन्स। तो सेंस ऑर्गन्स आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारे होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, स्किन सबसे मेजर जो सेंस ऑर्गन होता है। ऐसा नहीं है कि ये सबसे बड़ा ऑर्गन है, ये नहीं। मैं तो वैसे ही आपको बता रहा हूँ कि जैसे आपको बताऊं कि जो चीज सेंस करती है उनको हम क्या बोलते हैं, सेंस ऑर्गन्स बोल देते हैं। स्किन हो गई, टंग क्या फील करती है, आपका टेस्ट फील करती है, ठीक है। तो ये सेंस करती है टेस्ट। नोज ये स्मेल को सेंस करता है। आईज ये देखता है, फील करवाता है आपको, ठीक है, क्या क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो ईयर ये सुनने में काम करता है, ये साउंड को फील करता है। सेंस ये सेंसरी ऑर्गन्स की केयर करनी बहुत जरूरी है। अगर आप इन सेंसरी ऑर्गन्स की केयर नहीं करोगे तो ये जैसे बोलते हैं डैमेज हो जाएंगे। और डैमेज हो गए जैसे आप डेली लाइफ में देखते हो कि मैं तो सभी बच्चों को देखता हूँ जो बच्चे ज्यादा फोन यूज करते हैं। ज्यादा फोन यूज करने से उनकी जो आई साइट है वो खराब होती है। खराब होने के कारण फिर क्या होता है, फिर वो बच्चे ऐनके लगाते हैं, गॉगल्स लगा लेते हैं, ठीक है, स्पेक्स लग जाती हैं उनके, फिर स्पेक्स कोई लेंस डलवा लेता है। तो ऐसा हो ही ना, तो आप ऐसा काम करो, मतलब आप अच्छे तरीके से इनकी केयर करो। तो वही हम सेंस ऑर्गन्स की बात करेंगे, क्या क्या काम करते हैं हमारी लाइफ में, इनका क्या क्या योगदान है। तो ये सारा हम पढ़ेंगे बेटा। तो अभी जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, फिफ्थ क्लास के बच्चे जो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इस वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर तो कर ही दिया करो, ठीक है। चलो जी, तो स्टार्ट करते हैं ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो आपने ये आई देखा है, तो पहले हम आईज की बात करेंगे। तो ये आप आई देख रहे हो। तो बेटा आपको साइंस में बताना चाहता हूँ, जितनी भी आप साइंस की जो भी आप टॉपिक्स करते हो, अगर उसकी कोई डायग्राम आती है तो उसको डायग्राम को ध्यान से कर लिया करो, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी होता है। डायग्राम अगर नहीं सीखोगे बनाना तो आपका जो हाथ है साइंस में वो टाइट ही रहेगा। फिर बेशक आप चाहे कंसेप्ट क्लियर कर लो, फिर अगर बेटा आपको कंसेप्ट क्लियर है तो अब उसको जो सुंदरता मिलेगी वो डायग्राम देख करके ही मिलेगी, ठीक है। तो कंसेप्ट क्लियर है वो बड़ी बात होती है, लेकिन उसके साथ हल्की सी बात और जोड़ दो डायग्राम की, तो बहुत खूबसूरत हो जाता है सारा का सारा जब आंसर लिखते हो। तो आईज के बारे में पढ़ेंगे बेटा, आईज में क्या क्या लिख रहे हैं वो एक एक लाइन करके हम पढ़ेंगे, ठीक है जी। तो आई आर वेरी इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन। तो जो आपकी आंखें हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन होती हैं आपकी, क्योंकि ये देखने का काम करती हैं। देख करके ये बताती हैं आपके दिमाग को कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, ठीक है, क्या देखना चाहिए क्या नहीं देखना चाहिए। आप पूरे वर्ल्ड को, कितना खूबसूरती हमारा वर्ल्ड है, संसार है, आप कितनी खूबसूरतियां देखते हो इस आंखों की वजह से। अगर आंखें ना हो तो आप ये सब ना देख पाओ, ठीक है। द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर आई। तो हमारी आईज के भी डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, क्या क्या काम उनका, सभी के बारे में देखते हैं। तो आईलिड्स लिखा हुआ है, इट कवर यूर आईज। देखो जो आंखों के जो आपके जो आंखें होती हैं, आईज होती हैं राउंड शेप में, उनके आगे आने वाली जो मांस की झिल्ली होती है जो कवर कर लेती है आंखों को, उसको आईलिड्स बोलते हैं, ठीक है। इट कवर यूर आईज व्हेन वी स्लीप और ब्लिंक आवर आईज। जब आप सो रहे होते हो, जब आपकी आंखों में मिट्टी जा रही होती है, जब जहां कोई डेंजर आता है, तब ये ब्लिंक कर लेती है, अपनी आंखों को बंद कर लेता है। ये मांस का जो टुकड़ा होता है उसको आईलिड्स बोलते हैं। बात क्लियर हुई। तो आगे आई लैसेज लिखा हुआ, आई लैसेज होता है जो हेयर्स होते हैं, उस आईलिड के ऊपर जो हेयर्स होते हैं उनकी बात है। ये प्रोटेक्ट अवर आई फ्रॉम डस्ट। अब कोई डस्ट आ रही है तो ये डस्ट को पहले से ही रोक लेगा, ऊपर ही रोक लेता है। इसको आई लैसेज बोलते हैं। आई लैसेज मतलब जो आपके हेयर्स की बात कर रहे हैं, जो आपकी आईलिड के ऊपर हेयर्स होते हैं, ठीक है जी। अब पुपिल लिखा हुआ है, इट इज ब्लैक सर्कल दैट लेट्स लाइट इनटू आवर आईज। तो आपको बताना चाहता हूं, आपकी आई के अंदर अगर आपने देखा होगा तो आपकी जो ये आंख है, तो आपकी आंख में जैसे आपने देखा होगा कि एक ब्लैक सा जो डॉट होता है, यहाँ पे जो दिखा रहे हैं, यहाँ पे पुपिल लिखा हुआ है इन्होंने, यहाँ पे दिखा रहे हैं ब्लैक सा डॉट होता है, मैं डाउट लिख रहा हूँ, डॉट होता है। उस डॉट को आपने सभी ने देखा होगा। अगर नहीं देखा तो अपने भाई बहन, अपनी मदर फादर की आंखों में जा करके देखो तो आपको वो डॉट मिलेगा ब्लैक सर्कल में। तो वो ब्लैक सर्कल में जो डॉट होता है वो बढ़ता भी है और कम भी होता है। जब अब ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मान लो बाहर से लाइट ज्यादा आ रही है आपकी आंखों में तो ये श्रिंक कर जाता है, ये छोटा हो जाता है, बिल्कुल छोटा हो जाता है, ठीक है। मान लो अब लाइट नहीं आ रही, रात का टाइम है, तो ये ऐसे फैल जाता है, बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर मान लो ये गायब हो जाए आपकी आंखों में से, तो जैसे कई बार आपने फिल्म में देखा होगा, तो जो डॉक्टर जो होते हैं वो क्या करते हैं, आंख खोल के
जो मरा हुआ दिखाते हैं मूवीज के अंदर, तो उसकी आंख को खोल करके वो टॉर्च लगा के इसी ब्लैक डॉट को देखते हैं, वो इसी ब्लैक वाले पुपिल को देखते होते हैं। अगर वो डिसअपियर हो गया, अगर वो गायब हो चुका है, तो इसका मतलब आदमी सच में मर चुका है। ठीक है जी। चलो, तो ये लाइट को कंट्रोल करता है कि कितनी अंदर जानी है, कितनी नहीं अंदर जानी। तो आइरिस क्या होते हैं? आइरिस इज द कलर्ड पार्ट अराउंड द पुपिल। तो अब देखो यहाँ पे आइरिस लिखा हुआ है, ये वाला जो कि कलर्ड पार्ट होता है, जो आप देखते हो कि भाई ब्राउन आईज है, उसकी ब्लैक आईज है। तो ये सारी की सारी जो भी कलर्स होते हैं ये आइरिस देता है। ठीक है, जो पुपिल के अराउंड होता है, जो खूबसूरती देता है आपकी आंखों को। कॉर्निया होता है, इट इज द सर्कुलर एंड ट्रांसपेरेंट फ्रंट पोर्शन। अब कॉर्निया क्या होता है? अब पूरी आईज बन गई। अब जैसे लैमिनेशन कर देते हैं किसी चीज को हम, तो उसी तरीके से हमारी जो राउंड राउंड ये आई वॉल होती है, अब इसको भी लैमिनेट किया हुआ है परमात्मा ने, कुदरत ने। ये देखो कॉर्निया लिखा हुआ। कॉर्निया का क्या काम होता है? इसको प्रोटेक्ट करती है। जैसे पानी जो सक्रीट होता है आपकी आंख में से, जो लिक्विड जो फ्लूइड सक्रीट होता है, वो इसी के कारण फ्लूइड सक्रीट हो, ताकि जो आपकी आई का जो राउंड पार्ट है ये ड्राई ना हो जाए। ठीक है, ट्रांसपेरेंट फ्रंट पोर्शन दैट आई प्रोटेक्ट द पुपिल एंड आइरिस। तो ये पुपिल और आइरिस को क्या करता है? प्रोटेक्ट करके रखता है। ठीक है, ये बहुत बड़ा काम है इसका। अब रेटिना लिखा हुआ है। अब रेटिना आपकी जो राउंड राउंड सर्कल होता है आपकी आई वॉल का, तो बैक साइड पे होता है, बैक साइड पे। ये देखो बैक साइड पे रेटिना इन्होंने दिखाया हुआ है। तो जैसे पर्दा होता है, आप मूवीज देखते हो, सिनेमाघर गए होगे कभी, तो सिनेमाघर में जैसे पर्दा होता है, पर्दे पे जब लाइट पड़ती है तो स्क्रीन जो सामने आपके विजिबल हो जाती है, जिसपे आप जितने भी एक्टर्स एक्ट्रेस हो वो एक्टिंग करते देख रहे होते हो। ठीक है, तो रेटिना का भी वैसा ही एक पर्दा होता है। जब आगे से लाइट आती है, इधर से लाइट पास होगी, तो लाइट जाकर के रेटिना के ऊपर फॉल करेगी। जब रेटिना के ऊपर फॉल करेगी तो वहां पे इमेज बनेगी। तो इमेज बाद में आपके ब्रेन के पास चली जाएगी। तो वो ब्रेन के पास जाती किसकी हेल्प से है? वो इमेज जब रेटिना पे बनती है, तो वो इमेज का जो मैसेज है वो देखो, जैसे मैंने आपको मैंने आपको नर्व सिस्टम करवा रहा हूं, तो उसमें मैंने बताया कि नर्व्स होती हैं जो मैसेज लेके जाती हैं। तो यहाँ पे भी एक नर्व्स होती है वो जो कि वो मैसेज को ब्रेन के पास लेके जाती है कि रेटिना के ऊपर ऐसी इमेज बनी है, अब रिएक्ट करो। कैसा रिएक्ट करो? अगर अच्छी इमेज देखी है तो आप अच्छा रिएक्ट करते हो। अगर आपने कोई, जैसे मान लो कोई जानवर रोड पे मरा हुआ देखा, तो आप वैसा रिएक्ट करते हो। तो वो कौन करवाता है? तो वो ब्रेन करवाता है। ठीक है, क्योंकि आपने रेटिना पे इमेज बनाई, तो वो इमेज का जो मैसेज है ऑप्टिक नर्व के थ्रू, देखो ऑप्टिक नर्व लिखा हुआ है ना, तो नर्व क्या होती है? नर्व सिस्टम की एक नर्व जो मैसेज लेके जाती है। अब तो क्लियर हो गया होगा ना कि नर्व क्या होते हैं। ठीक है, तो उस नर्व का एक नर्व का नेम है ऑप्टिक। ऑप्टिक देखो आपने कभी देखा होगा, कभी आपकी आई साइट कमजोर हो जाए तो आप जब स्पेक्सेस बनवाने जाते हो तो बाहर लिखा होता है ऑप्टिक्स लिखा होता है, ऑप्टिक शॉप लिखा होता है। ठीक है, ऑप्टिक्स का मतलब आपकी आंखों के रिलेटेड जो स्पेक्सेस बनेंगी तो यहाँ पे मिलेंगी। तो ऑप्टिक्स तो आंखों के रिलेटेड हो गया। तो ऑप्टिक नर्व के थ्रू जो मैसेज आता है कि यहाँ पे रेटिना पे एक इमेज बनी है, तो ब्रेन उसको कॉपी करता है। कॉपी करने के बाद फिर आपको रिएक्शंस देता है कि आपने कैसे कैसे रिएक्शंस करने हैं। तो देखो पढ़ लेते हैं। इट इज अ नर्व दैट कनेक्ट आई टू द ब्रेन। देखो आई से ब्रेन तक का ये कनेक्शन होता है, बनाया होता है नर्व के थ्रू। द आई एक्ट लाइक है कैमरा। तो कैमरे की तरह आईज जो होती हैं वो एक्ट करती हैं। ऑप्टिक नर्व कैरी द इमेज टू द ब्रेन। देखो मैंने वही बोला ना, तो ऑप्टिक नर्व क्या होती हैं? वो इमेज को कैरी करके ब्रेन के पास लेके जाते हैं। तो ये है। तो आपके पास अभी ये जो इंपॉर्टेंट चीजें लिखी हुई हैं, तो ये इंपॉर्टेंट चीजें भी एक बार पढ़ लेते हैं। आवर बॉडी हैज मोर देन 600 मसल्स। अपनी बॉडी के पास 600 मसल्स होते हैं। इनफैक्ट अबाउट 35-40% ऑफ आवर बॉडी वेट इज ड्यू टू मसल्स। तो जो आपका 50% या 40% तक का जो वेट होता है वो आपकी बॉडी में वो मसल्स के कारण ही होता है। ठीक है, तो ये तो अच्छी बात है। फिर आई मसल्स आर द बिजिएस्ट मसल इन आवर बॉडी। तो पूरी बॉडी के अंदर जो आपके आई मसल्स होते हैं सबसे ज्यादा बिजी मसल्स होते हैं। साइंटिस्ट एस्टिमेट दे मे मूव मोर देन 1 लाख टाइम इन अ डे। तो एक दिन के अंदर 1 लाख से भी ज्यादा टाइम तक ये मूव करते हैं। जैसे आप अपनी आंखों को देखो, कभी किधर मूव करवाते हो, कभी किधर मूव करवाते हो। तो जो ये मसल्स होते हैं सबसे ज्यादा बिजी मसल्स होते हैं। तो ये जो इसीलिए तो बोलते हैं कि जो परमात्मा
परमात्मा ने आपको खूबसूरती दी है, आपको वरदान में दिया, आपको आईज, नोज, टंग, आपको ईयर सब ये दिए हैं, तो इनका गलत यूज ना करो, मिस यूज ना करो, इनको सही डायरेक्शन में लेके चलो। ठीक है, गलत चीजें ना देखो, गलत चीजें ना सुनो, गलत चीजें ना बोलो। तो ये बहुत अच्छी चीज है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो बहुत अच्छे इंसान बनते हो। केयर ऑफ द आईज, अगर आईज की केयर करोगे तो ही फिर आपकी जो आईज है वो आपका साथ देगी, नहीं तो फिर आप जैसे जैसे बड़े होते जाओगे तो आईज की जो लाइट है वो खत्म हो जाएगी और आप देख नहीं पाओगे। ठीक है जी, तो आपने क्या क्या करना और क्या क्या नहीं करना है। ठीक है, आईज आर वेरी डेलिकेट, ये बड़ी डेलिकेट होती है, मतलब ऐसे पिलपली सी होती हैं। वी मस्ट टेक प्रॉपर केयर, अब इसकी हमने केयर करनी जरूरी है क्योंकि ये डेलिकेट है, मतलब ये बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करने वाली चीजें हैं। अब अगर इसकी प्रोटेक्शन नहीं करेंगे तो ये जल्दी खराब हो सकती हैं। ठीक है, वॉश यूर आई बाय स्प्लैशिंग वाटर ऑन देम, अब आईज को धोना चाहिए लेकिन ज्यादा भी नहीं धोना चाहिए। एक दिन में एक आधी बार छिट्टे नहीं मारने होते, जो आईज के ऊपर छिट्टे मार लिया करो, ताजे पानी के बहुत जरूरी होते हैं। मेक श्योर दैट व्हेन यू आर रीडिंग देयर इज प्रॉपर लाइट, जब आप पढ़ रहे होते हो तब वहां पे आपकी लाइट जो है प्रॉपर आनी चाहिए, नहीं तो आपको फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, जैसे आपको फिर रात के अंधेरे में दिखेगा नहीं। ठीक है, तो ये भी एक प्रॉब्लम होती है, फिर आपको स्पेक्स लगेंगी, आपकी आई साइट कम हो जाएगी। मेन बात तो आपकी आई साइट कम हो जाएगी। डू नॉट रीड इन डिम लाइट, आप डिम लाइट में ना पढ़ो, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, मैं तो कभी कभी डिम लाइट में पढ़ लेता हूं तो मेरे तो सिर दुखने लगता है, तो ऐसा नहीं करना। तो मेंटेन अ प्रॉपर डिस्टेंस बिटवीन योर आईज एंड बुक, तो बुक और आईज में जब आप लिखते हो, कई बच्चे क्या करते हैं बिल्कुल अपना माउथ जो होता है वो कॉपी के साथ लगा करके लिखना स्टार्ट करते हैं, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। तो डिस्टेंस मेंटेन रखा करो जब भी आप पढ़ते हो, जब भी आप लिखते हो। ऑल्सो मेक श्योर यू सेट राइट पोस्चर वाइल रीडिंग एंड बुक्स, रीडिंग एंड राइटिंग, जब भी आप कोई चीज लिखते हो, जब पढ़ रहे हो, तब आपकी जो सिटिंग प्लान है वो बहुत अच्छे तरीके से होना चाहिए। बहुत अच्छे तरीके से आप बैठो, आप एडजस्ट होकर के बैठो, कंफर्टेबल होकर के बैठो, दूरी बना के रखो दोनों बुक्स और आईज के बीच का। ठीक है, टेलीविजन को बहुत दूर से देखना चाहिए, कितना 25 सेंटीमीटर तो बहुत ज्यादा कम हो गया, 25 मीटर तक की दूरी तक आप अगर लगा के देखोगे तो आपको बैठना चाहिए। 25 मीटर भी वैसे ज्यादा हो जाता है ना, तो 10 मीटर की दूरी तो कम से कम आपकी टेलीविजन के साथ होनी चाहिए। तो कंप्यूटर पे और फोन पे गेम जो आप खेलते हो वो कम कर दो आप। ठीक है, तो और कुछ है नहीं, तो जैसे आप इन्फेक्टियस जो टॉवल होते हैं, कपड़े होते हैं, आंखों में नहीं मारने चाहिए। जैसे आप उठाकर कोई भी कपड़ा आंखों में मारने लगते हो तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आपको अपनी आईज की केयर बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अगर आपको इस वीडियो के अंदर सारा समझ में आ चुका है तो कमेंट लिख के बता दिया करो बेटा। कोई कुछ कंसेप्ट ऐसे होते हैं जिसमें हम कॉमेडी नहीं कर सकते। ठीक है जी, तो आगे नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे आई, ईयर्स और हमारे नोज और जो आपका रहेगा स्किन, उसके बारे में बात करेंगे। तो अभी इस वीडियो के अंदर मैंने आपको आईज करवाया, आईज को एक बार पढ़ लो, खुद से पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। थैंक यू सो मच बेटा।